तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज डॉट कॉम और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ आज 17 जून सन 2026। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महारत्न कंपनी की जो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और डिविडेंड दोनों लाती है, यानी कि कोल इंडिया। लेकिन हमारी एडवांस एनालिसिस कहती है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए मैं इस स्टॉक पर थोड़ा बियरिश यानी कि थोड़ा कॉशियस हूँ। क्यों? आइए फंडामेंटल्स, लेटेस्ट क्वार्टर फोर FY26 के नतीजों और टेक्निकल चार्ट्स की मदद से समझते हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपको किन लेवल्स पर अक्यूमुलेशन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, कोल इंडिया कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है। ये एक कैश जनरेटिंग मोनोपोली है जो इंडिया का लगभग 80% डोमेस्टिक कोल प्रोड्यूस करती है। इसको आपको सिर्फ वैल्यू यील्ड के नजरिए से देखना चाहिए। अगर हम लेटेस्ट Q4 FY26 नंबर्स की बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट लगभग 12% बढ़कर 10,907 करोड़ आया है और क्वार्टर्स का रेवेन्यू लगभग 46,490 करोड़ का रहा है। कंपनी ने ₹5.25 की प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और लगभग ₹450 के करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक का ट्रेलिंग पीई करीब 8 टाइम्स यानी कि 8 टाइम्स आता है। देखने में यह स्टॉक सालों से सस्ता लग रहा है और इसका आरओई लगभग 35 से 45% के बीच रहता है, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी रेयर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका 6 से 7% की सॉलिड डिविडेंड यील्ड। मार्केट में जब भी कोल इंडिया गिरता है, इनकम बायर्स इसी यील्ड कुशन को के आसपास आकर स्टॉक को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी यह स्टॉक रॉकेट क्यों नहीं बनता? क्योंकि मार्केट इसमें हमेशा पीएसयू ओवरहैंग, ई ऑक्शन प्राइस की वॉलेटिलिटी और आगे आने वाली एनर्जी ट्रांजिशन का रिस्क डिस्काउंट करके चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए सरकार ने लगभग 1.15 बिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और स्टॉक की री रेटिंग तब तक नहीं होगी जब तक वॉल्यूम ग्रोथ और ई ऑक्शन प्रीमियम में लगातार बड़ा जंप ना आए। जब तब तक यह एक रेंज बाउंड डिविडेंड कंपाउंडर ही रहने की संभावना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम छोटे व्यापारी और किसान भाइयों के लिए प्याज और लहसुन का अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट लेकर आए हैं। वो मात्र ₹1770 का पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स 9818310203 पर भी संपर्क कर सकते हैं और रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया है, वहां पर आप पेमेंट कर कर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं मात्र ₹1770 में। और ये ध्यान दीजिएगा, ये एक वन टाइम रिसर्च रिपोर्ट है। कोई भी आगे फर्दर मोबाइल पर परामर्श या फिर मैसेज पर और कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा। ये केवल एक बार की यानी कि वन टाइम रिसर्च रिपोर्ट रहने वाली है। इसमें हमने प्याज और लहसुन की आगे आने वाले 4 से 5 महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर तक का विश्लेषण दिया है और इसका पूरा हमने रिपोर्ट बनाई है, इसको आप जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पर, जो मेरी इस बियरिश अप्रोच का असली कारण है। अभी ये स्टॉक लगभग 450 के मिड रेंज बैंड में फंसा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए कि इस स्टॉक में ₹500 का लेवल एक हिस्टोरिकल सीलिंग रहा है। ऊपर की तरफ हमारे सामने 3 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। पहला है 462 से 465, ये इमीडिएट सप्लाई और रीसेंट स्विंग जोन है। वही 478 और 4 से 482 का जो लेवल है, ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और 498 से 502 ये बड़ा साइक्लिकल मार्क है। जब तक ये डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ क्लियर नहीं होता, मेजर ब्रेकआउट आने की संभावना नहीं है। और नीचे की तरफ ध्यान देने वाले सपोर्ट जोन्स है। सबसे पहले 438 से 440, ये इमीडिएट सपोर्ट है।
फिर आते हैं 424 से 426, ये एक मीनिंगफुल डिमांड लेवल है। और फिर आते हैं 408 से 412, ये सबसे मेजर सपोर्ट जोन है। यह वह जगह है जहां टेक्निकल ट्रेड लाइन और हाई डिविडेंड यील्ड्स का फ्लोर एक साथ कन्वर्ज होते हैं। अगर स्टॉक 408 के नीचे गया तो मीडियम टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी कमजोर हो जाएगा। दोस्तों, तो मेरी पोजिशनल स्ट्रेटेजी क्या बनती है? क्योंकि मेरा व्यू अभी कॉशियस है, मैं या करंट लेवल्स यानी कि 450 के लेवल्स पर इस स्टॉक को ब्लाइंडली चेस करने से बचूंगा और बेहतर एंट्री जो कि हमेशा डिप पर मिलती है उसको खोजूंगा। दोस्तों, अह, जो पहले लेवल्स रहेंगे जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो रहेंगे लगभग 425 से 440। तो हमारे एनालिसिस के अनुसार जो बाइंग लेवल्स बनते हैं वो लगभग 425 से 430 के रेंज में बनते हैं। फिलहाल जो मौजूदा लेवल है 450 के, उसके उन लेवल्स पर इसके अंदर फ्रेश बाइंग करने से बचना चाहिए। और बेस्ट एडिशन लगभग 408 से 410 के लेवल्स पर होने चाहिए। और फिलहाल 450 के लेवल्स के अंदर यही रहेगा कि अभी इन लेवल्स पे आ, बचना ही सबसे बेहतर रहेगा। और इसी के साथ ही आगे जाकर स्टॉक्स अपेक्षित मोमेंटम पकड़ता है और 490 से ऊपर भारी वॉल्यूम से क्लोज करता है, तब मोमेंटम ट्रेड 490 से 500 के लिए ट्राई किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का आकलन। शेयर मार्केट में अनुशासन ही सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाता है। याद रखिए, आज की यह एनालिसिस पूरी तरह से एजुकेशन पर्पसेस के लिए है और यह कोई डायरेक्ट बाय या सेल की सलाह नहीं है। किसी भी लाइव ट्रेड से पहले आपको अपनी खुद की सेबी कंप्लाइंट ड्यू डिलिजेंस जरूर करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लेना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्ट्रक्चरल और ट्रांसपेरेंट एनालिसिस पसंद आई तो अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं क्या आप कोल इंडिया में डिविडेंड के लिए इन्वेस्टेड है। धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।